ना रस पढ़ ले। नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाय संजय सर क्लासेज में। कल मैंने आपको प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में परिचय कराया। कुछ चिन्हों के बारे में कुछ शेष रह गए थे, उनकी क्लास मैं आज आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस अवस्था में होता है, उसके बारे में मैं आपको परिचय कराऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परीक्षा में बैठते हैं तो वहां हम कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसके कुछ नियम हैं, कहाँ पे हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, उसके कुछ नियम हैं। जब तक आपको नियम नहीं मालूम होगा तब तक सरपेटुआ लगाते चले जाओगे और नंबर कटता चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की क्या परिभाषा है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जिज्ञासा एवं व्यंग करते समय हम करते हैं। जिज्ञासा एवं व्यंग करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि किसी शब्द में जिज्ञासा एवं व्यंग करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का हम का प्रयोग प्रश्न करने जिज्ञासा व्यक्त करने जिज्ञासा व्यक्त करने एवं व्यंग व्यंग करने वाले शब्दों के साथ करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने, जिज्ञासा प्रश्न करने, जिज्ञासा व्यक्त करने एवं व्यंग करने वाले शब्दों के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? प्रश्न करने, जिज्ञासा व्यक्त करने एवं व्यंग करने वाले शब्दों के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे 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 इस स्थिति में इसका प्रयोग होता है कि
प्रश्न करने, प्रश्न करने, जिज्ञासा व्यक्त करने और व्यंग करने वाले शब्दों के साथ इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे जहां जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न करने का बोध हो, प्रश्न करने का बोध हो। जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। क्या आप गया से आ रहे हैं? क्या आप गया से आ रहे हैं? यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्या आप गया, गया शहर का नाम है, बिहार में है। आप गया टू गया, यानी क्या आप गया से आ रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। देखो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। अब एक चिन्ह और होता है, जैसे यहाँ कोई शब्द छूट गया, उसे तुटपद चिन्ह कहते हैं, उसका निशान ऐसे होता है, वो यहाँ लगा देंगे। पानी कितना ठंडा है, पानी कितना ठंडा है, ये चिन्ह जो होता है इसको क्या कहते हैं? तुटिपद चिन्ह, तुटि पद चिन्ह, तुटि पद चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? टूटीपद चिन्ह। अगर लिखते समय कोई शब्द आपसे छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर उस अक्षर को हम लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का एक जगह और प्रयोग कर सकते हैं, जहां स्थिति स्पष्ट ना हो, जहां स्थिति निश्चित ना हो। जहां स्थित निश्चित न हो। न हो, जहां स्थित अस्पष्ट न हो, वहां भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद आप दिल्ली से आ रहे हैं, शायद आप दिल्ली से आ रहे हैं, से आ रहे हैं। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। यहाँ स्थित स्पष्ट नहीं है,
तो पूछा जा रहा है शायद आप दिल्ली से आ रहे हैं। जहां स्थित स्पष्ट न हो वहां भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे शायद आप दिल्ली से आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? बहुत जादू की छड़ी नहीं है। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ोगे एकदम अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी। बहुत सार इसमें खपाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह है ए। विस्मयाद बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? इसका प्रयोग हर्ष। हर्ष माने खुशी के मौके पर। विषाद, हर्ष, विषाद, विस्मय, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, आश्चर्य, करुणा, भय, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने समय इत्यादि को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए निम्न स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। निम्न स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है इसका आनंदित। आनंदित, आनंदित, आनंदित सूचक शब्दों, पदों और आनंदित सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। आनंदित सूचक शब्दों,
पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे 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 वाह, वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने। आनंदित सूचक शब्द है, देखो वाह, वाह आनंदित सूचक शब्द है। इसका प्रयोग विस्मयाद बोधक का यहाँ हुआ है। वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने। और आगे कहाँ इसका प्रयोग होता है बच्चों? अपने से बड़े को आदर संबोधित करते समय। अपने से बड़े, अपने से बड़े को सादर संबोधित कर दें। जैसे हे राम, हे राम, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, तुम मेरा दुख दूर करो। हे राम तुम मेरा दुख दूर करो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अपने से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए, अपने से बड़े प्रभु राम, हे राम। उसके बाद यहाँ देखो विस्मयान बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तब आके वाक्य आप पूरा करोगे, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो। तो विस्मयान बोधक का चिन्ह हे राम के बाद यही लगेगा। अगला, अपने से छोटों को शुभकामना देने के लिए, अपने शुभकामना देते समय। जैसे जैसे यशस्वी हो, यशस्वी हो। देखो यहाँ विस्मयात बोधक का प्रयोग हो रहा है। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। जीवी हो, यहाँ भी विस्मयान बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग विस्मयाद बोधक का हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आनंदित सूचक शब्द शब्दों, पदों
और वाक्यों में के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, वाह आनंदित सूचक शब्द है, इसका प्रयोग इसके अंत में हो रहा है, वाह तुम्हारे क्या कहने। और जैसे अपनों से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए, हे राम, राम के बाद देखो यहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। अपनों से छोटों को शुभकामनाएं देते समय, अपनों से छोटों को शुभकामनाएं देते समय, जैसे यशस्वी हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, तो यहाँ भी प्रयोग हो रहा है। देखिए यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। होते हैं उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला क्या हुआ? इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसका चिन्ह है, ये देखो। और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जहां जहां किसी पुस्तक में कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, उद्धृत किया जाए, उद्धृत किया जाए, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि
इत्यादि उद्धृत किए जाते हैं, इत्यादि उद्धृत किए जाते हैं, वहां इकारे का प्रयोग होता है, वहां इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, ये देखो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लग रहा है, क्योंकि ये विशेष शब्द है। जीवन विश्व की संपत्ति है, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा में दोनों रहेगा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। और इकारा कैसे लिखा जाएगा? कामायनी, कामायनी देख रहे हो? कामायनी पीसीएस में बहुत पूछा जाता है बच्चों। संक्षेप में लिखिए, कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा? देखिए, ये देखो अंडरलाइन है ना? कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। समझ में आया ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। पुस्तक, समाचार पत्रों, समाचार पत्रों, पुस्तक समाचार पत्रों लेखक का उपनाम लिखने में इकहरे उत्तर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे जैसे निराला पागल नहीं थे, निराला
पागल नहीं थे। देखो यहाँ निराला उनका उपनाम लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम लिखा गया निराला। निराला पागल नहीं थे, तो यहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल हम मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।